हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कल का दिन और लास्ट वीक आप लोगों के लिए रहा होगा बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल वाला वीक और दिन। बात करें हम अपने दिन की, सारे के सारे दिन मंडे से लेकर फ्राइडे हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स करे। जितने भी लोग हमारी लाइव में जुड़े हमारे साथ, इस पूरे वीक हम ऑडियो के साथ लाइव आए थे, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छे हमें कमेंट्स मिले और फीडबैक मिले और आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस भी मिली। तो हम इसी ऑडियो वाले कंसेप्ट को आगे भी लेकर चलेंगे, इस वाले वीक में भी लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे अपने ऑडियो के टाइम को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, आप लोगों को सीखने को मिले। और जितना अच्छा रिस्पांस मुझे इस चीज़ पे आया है कि आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके रिप्लाइज़ मिल रहे हैं, आपको आंसर्स मिल रहे हैं, तो उससे आप लोगों को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी बात करूं अगर मैं फ्राइडे के दिन की, काफ़ी अच्छा दिन रहा और मैं पूरे दिन भर यही बोलता रहा कि अपने लेवल का वेट कर लो। अब जितने जितने भी लोग थे जो बोल रहे थे 2524 से बाय कर लो, 22 से बाय कर लो, 20 से बाय कर लो, उन सबको मार्केट ने इस टाइम पे फंसा दिया है। अब मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोगों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की नॉलेज क्या है, कैसे सीखा है आप लोगों ने और क्या चीज़ देखते हो आप लोग। क्योंकि अगर किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थोड़ी सी भी नॉलेज है, उसको इतना पता होगा कि भैया ये 2520 2529 के लेवल, 30 के लेवल पूरे रेजिस्टेंस के जोन है, सेलिंग एरियाज़ है, ना कि ये बाइंग एरियाज़। तो जितने भी लोगों ने ये वाली चीज़ समझी, मैंने समझाया भी काफ़ी लोगों को, बहुत लोगों ने प्रॉफिट भी कराया और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स करे हैं, नो डाउट। बट काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ना अपनी ही केवल एनालिसिस में टिके रहना चाहते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बस देखना नहीं चाहते। ठीक है, अब उन्हीं लोगों के अकाउंट्स आई थिंक इस टाइम पे फंसे हुए होंगे या फिर लॉसेस में होंगे आप लोग, या फिर अकाउंट वॉश हो गए होंगे। तो मैं यही बोलूँगा, मार्केट को सीखो, बहुत आसान है डेली के प्रॉफिट करना। इस मार्केट में बहुत ईजिली प्रॉफिट हो जाते हैं, बट मार्केट चाहती है आपका पेशेंस, आपका टाइम और अच्छी इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में। अदरवाइज़ आप लोग इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते। बाकी वीकली वीडियो है, मंडे के लिए भी हम एनालिसिस करेंगे। बाकी ये भी बता दूं, मंडे को यूएस हॉलीडे है, बैंक हॉलीडे, तो उस दिन ट्रेडिंग मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी जैसा भी होगा मैं अपनी एनालिसिस वीडियो में दोबारा से हम डालेंगे मंडे के लिए, उसमें हम कवर करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, या फिर लाइव आके आप लोगों के साथ हम लाइव ही एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए कि मार्केट क्या कर सकती है मंडे वाले दिन। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ठीक है, और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पेयर है हमारा GBP/JPY। GBP/JPY की अगर मैं बात करूं, 4 घंटे के चार्ट पर जाऊं, वीकली वीडियो है इसलिए, तो मार्केट है इस टाइम पे अपने रेजिस्टेंस जोन पर और अपनी ट्रेंड लाइन की भी रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट इस टाइम पे। ठीक है, अब वो नेक्स्ट वीक के लिए ये है, अगर मार्केट 192 को ब्रेक करती है, उसके ऊपर कोई भी आधे घंटे की कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो मार्केट 100% अपसाइड की तरफ जाएगी। और ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो नियर बाय ही है, 193.500 के नियर बाय। ठीक है, 193.500 200 के नियर बाय मिले तो वहाँ से आप रिस्क कर सकते हो। और 40-50 पिप्स का एसएल रखना है, इससे ज़्यादा एसएल आप लोगों को नहीं रखना GBP/JPY के अंदर। अगर मैं बाई एरिया की बात करूँ तो वो 190 के नियर बाय का है, या फिर इस ट्रेंड लाइन के टच पे आप एक बाई की ट्रेड ले सकते हो। अगर 40 पिप्स का एसएल दे सकते हो मार्केट को, तो यकीनन आप लोग बाई की ट्रेड में बैठ सकते हो ये ट्रेंड लाइन के टच से। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है USD/JPY। USD/JPY के भी लगभग लगभग सिमिलर एनालिसिस है हमारे। ठीक है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है और मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में 146 को ब्रेक करती है, सॉरी 146.500 को ब्रेक करती है, तो मार्केट फिर अपसाइड 147.400 और 300 तक फिर ईजिली जा सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड पे लगा के चलना कि अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा है, और जब तक मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करती है तो हम बाई की ट्रेड ऐसे नहीं ले सकते वन साइडेड होके। ठीक है, यही मार्केट का रूल है, इसी स्टाइल में ही हमें अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करना पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा US30। US30 मैं वही बोल रहा था, मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है,
और मार्केट की क्लोजिंग भी मैं इस टाइम पे बोलूँ तो बुलिश ही आई है मार्केट। अपना मैं एक ट्रेंड लाइन लगाना चाहूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। मार्केट एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, नियर बाय इसी का ही मार्केट सपोर्ट लेके बाय साइड की तरफ जा रही है। तो मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस का एरिया है नेक्स्ट वीक में वो 42,000 के नियर बाय ही मैं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छे लेवल पे 41,500 के नियर बाय क्लोजिंग दी है, हाईस पे क्लोजिंग दी है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है मार्केट 40,000 और 42,200 तक मार्केट चली जाए, और फिर वहाँ से आप 50-60 पिप्स का एसएल रख के आप सेल की ट्रेड में बैठ सकते हो, और बाइंग का एरिया रहेगा आप लोगों के लिए 40,600 का। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक भी बुलिश है, और जो क्लोजिंग है 4 घंटे की 200 EMA के अप साइड में दी है मार्केट ने, तो ये भी एक बुलिश क्लोजिंग है। बाई का एरिया नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों के लिए रहेगा नियर बाय 19,100 के नियर बाय। और जो सेल का एरिया है, सेल का अगर किसी को रिस्क लेना चाहिए तो वो 19,900 या फिर 20,000 के नियर बाय जाके ही मार्केट में सेल का रिस्क आप लोगों को लेना चाहिए। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल को देख लो, एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का मैंने आप लोगों को समझाया भी था। ट्रेंड लाइन के टच पे जाए मार्केट तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हो, मार्केट सेल में है। मेरी एनालिसिस वीडियो आप सुन सकते हो जो थर्सडे वाली थी, फ्राइडे के लिए जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए। तो लाइव में भी काफ़ी लोगों ने पूछे थे इसके एनालिसिस, तो मैंने यही बोला था मार्केट को सेल में देखना, बाय में मत देखना। और अभी भी मुझे उम्मीद है मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड में जा सकती है, करीब करीब 69 और 68 के लेवल तक। ठीक है, और नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों के लिए जो सेलिंग का एरिया है वो रहेगा 76 के नियर बाय का, और जो बाय का एरिया है मैं उसे बोलूँगा 68 या फिर 69 के नियर बाय जाके ही आप लोगों को 50 पिप्स के एसएल के साथ ही बाय करना चाहिए मार्केट को। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। अब DXY के आप लोग एनालिसिस देख लो। इतने टाइम से मैं आप लोगों को समझा रहा था कि DXY को पंप होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और जिस टाइम पे मार्केट ने अपना 100.500 का लेवल को ब्रेक करा था उसी टाइम पे मैंने बोल दिया था अब DXY पंप होगा। जितने भी लोग लाइव में बैठते हैं मेरे साथ, समझते हैं मार्केट को, तो मैंने उन लोगों को भी यही चीज़ बोली थी कि मार्केट अब अपसाइड की तरफ जाएगी, और मिनिमम मैं यही बोला था कि 102 101.800 तक की रिट्रेसमेंट मार्केट को लेनी चाहिए। और इस वीक में मार्केट ने वो अपसाइड में गया DXY और क्लियर था, फिर गोल्ड को सेल में आना ही था। बट स्टिल आप लोगों को गोल्ड में बाइंग दिखी, आई डोंट नो कहाँ से दिखी, कौन से टाइम फ्रेम के आपने लेवल्स चेक करे, बट स्टिल जो भी था होपफुली आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को नहीं फंसाया होगा और एसएल दे के मार्केट से एक्सिट हो गए होंगे। तो अगले नेक्स्ट वीक की बात करूं तो जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो मैं यही बोलूँगा 101.800 से लेकर 900 का एरिया है सेलिंग का एरिया। और अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं कि मार्केट अगर इसके नीचे गई तो मार्केट और ज़्यादा डाउन जा सकती है, वो है आपका 100.500 का एरिया। मार्केट अगर इसके नीचे जाती है तो मार्केट फिर फॉल कर सकती है और ज़्यादा डाउन साइड में जा सकती है। तो सीधा चलते हैं अब अपने गोल्ड के एनालिसिस पे और देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या कर सकती है। बट उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, VIP ग्रुप में अगर ऐड होना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रोसेस पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम लाइव आते हैं अपनी ऑडियो को ऑन करते हैं वो सारे मैसेजेस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और यकीनन आप लोगों को वो ऑडियो स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आपके पास क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो उस चीज़ का जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर देता हूँ लाइव स्ट्रीम में। बाकी अगर हम गोल्ड के एनालिसिस पर आए तो मार्केट ने देखो, मेन अच्छी बात है कि मार्केट ने 2505 से नीचे नीचे की क्लोजिंग दी है, ठीक है, बहुत अच्छी क्लोजिंग है, बियरिश क्लोजिंग है। बट एक स्ट्रॉन्गेस्ट बियरिश क्लोजिंग हो जाती है अगर मार्केट अपनी 2493 के लेवल के नीचे नीचे क्लोजिंग दे देती है अगर। बट मार्केट ने यहाँ से दोबारा से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ गई है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में 2512 को दोबारा से ब्रेक करती है तो मार्केट दोबारा से फिर अपने टॉप पे पहुंच जाएगी और अपने दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया तक जा सकती है, मींस 2525 और 30 के लेवल तक। और मैं अभी भी यही बोलूँगा मार्केट अपने हाइस पर है, ठीक है, अभी बियरिश है, ठीक है। अभी भी डेली में यही बोलूँगा, डेली के चार्ट में जाके, कि मार्केट उसमें अभी बुलिश है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्लियर सेल की हमें कंफर्मेशन मिल गई है,
ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है अभी मार्केट के अंदर, उसके लिए अभी टाइम है। डिपेंड करेगा हमारा ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे का दिन, और इस वीक में एनएफपी का डेटा भी है। और एनएफपी के डेटा की मैं आपको प्रिडिक्शन अभी बता दूं, उसकी प्रिडिक्शन सेलिंग साइड में है गोल्ड के लिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सेल का डेटा आ सकता है गोल्ड के लिए, तो इस चीज़ को अपने माइंड में डाल के रखना। तो मैं यही बोलूँगा, आपका जो बाय बनेगा, मैं बाय वही बोलूँगा, 2532 अगर ब्रेक होता है बाय में बैठ जाना, 254550 के टीपी के साथ। अदरवाइज़ मैं यही बोलूँगा, मार्केट अगर दोबारा से सबसे पहले 2512 का लेवल वहाँ पे मिले, आप सेल की ट्रेड ले सकते हो, और उसके बाद 252627 के लेवल। 31 का आपको एसएल रखना पड़ेगा। अगर 2525 दोबारा मार्केट जाती है, 2525 आपको 31 का एसएल रखना है। एसएल हिट होता है उसके बाद बाय है मार्केट क्लियर, जैसे हमने इस वीक में एनालिसिस करें। बट नेक्स्ट वीक में ये भी है, अगर 2493 बाई चांस अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो उसके बाद फिर सबसे पहले 2470 जाएगी, 7072, और उसके बाद 2440 और 35 के लेवल तक भी मार्केट टच कर सकती है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना क्लियर। मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ, मार्केट पिछले 6-7 महीने से बुलिश जा रही है। अब मार्केट के अंदर बियरिश प्रेशर आना चाहिए, रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, करेक्शन होनी चाहिए मार्केट की, ठीक है। अब मैं ये बोलूँ, ठीक है, दोबारा से न्यू हाई बना दे मार्केट, बहुत अच्छी बात है, न्यू हाई बना दे, हमें और अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर आप लोगों को ट्रेडिंग समझ में आती है, ट्रेडर हो, लंबे टाइम से प्रॉफिटेबल भी हो, तो इतना आप लोगों को पता होगा कि कभी भी अपने रेजिस्टेंस के एरिया से, या फिर मार्केट जब अपने हाई पर होती है, तो वहाँ से कभी भी बाय नहीं करी जाती, वहाँ से सेल ही करनी पड़ती है। एसएल के साथ जाना पड़ता है, बट हमें सेल ही करनी पड़ेगी। अब हम ये वाली गलती नहीं कर सकते। जब मैं ऑडियो के साथ लाइव में भी था, उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को यही समझा रहा था, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि हम 2525 के लेवल से बाय लेके बैठ जाएं, है ना। तो जितने भी लोगों ने ली होगी बाय, अब वो पछता रहे होंगे कि भैया बाय क्यों ले ली हमने इतने हाई पे जाके। और बाय चांस मार्केट का हाई यही रहा 2532, और यहाँ से मार्केट मान लो 2280 या फिर 2300 आ गई, तो आप लोग ना फ्यूचर में जाके, मतलब आगे जाके 3-4 महीने बाद जाके यही सोचोगे कि यार हमने क्या एनालिसिस करे थे जो हमने 2525 के लेवल से बाय कर ली, अपने हाई पे जाके हमने बाय कर ली। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कभी भी मार्केट अपने हाइस पर होती है, वहाँ से आप लोग बाई की ट्रेड नहीं देख सकते। बाई की ट्रेड तभी देखी जाती है जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक करे। 2532 ब्रेक होता है, उसके बाद हम बाय में बैठेंगे, बट उसके नीचे नीचे हमें सेल करना ही पड़ेगा। तो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला 2512 का लेवल है सेल का, उसके बाद 2525 से लेकर पूरा 30 का जोन, वहाँ पे मार्केट मिलती है, तो आप सेल की ट्रेड ले सकते हो। और अगर किसी को बाय का रिस्क लेना है, तो सबसे पहले आपको 2470 या फिर 72 के नियर बाय जाके ही बाय की ट्रेड मिलेगी। बट वो वाली चीज़ हम क्लियर करेंगे, कैसी मूवमेंट आ रही है मार्केट के अंदर, क्या सिनेरियो बिल्डअप हुए हैं मार्केट के अंदर, तो उस हिसाब से जब मैं लाइव हूँगा स्ट्रीम पे, तो उस टाइम पे वो सब चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। बाकी मोटे मोटे लेवल मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, अपने चार्ट्स पे मार्क कर लेना। बाकी अब मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर करो कि कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मिलते हैं गाइस, ट्राई करेंगे कल एक बार लाइव आके अपने मंडे के लिए एनालिसिस करें, एंड होपफुली अपने मंडे और नेक्स्ट वीक को भी हम प्रॉफिटेबल बनाएं। ये भी चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, यूएसए का बैंक हॉलीडे है मंडे को, तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड मत करना मंडे वाले दिन, फ़ायदे में रहोगे। जैसे फ्राइडे वाले दिन मैंने यही बोला था कि यूएस सेशन तक ट्रेड मत करो, उसके बाद हमें अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। सेम मेरा सजेशन आपके लिए मंडे के लिए भी है कि रिस्क मत लो, मंडे तक रुक जाओ, ठीक है। और मंडे के बाद ट्यूसडे जब बनेगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मार्केट के अंदर मिलने वाली है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के दिन में या फिर मंडे को, और करते हैं एनालिसिस और अपने वीक को और डे को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, एंजॉय योर वीकेंड।